गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ कौन सा 14 है, जिसका नाम है संधि। देखते हैं हम संधि की परिभाषा। संधि शब्द का साधारण अर्थ है मिलना या मिलाना, मेल या मिलाप। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्णों के पारस्परिक मेल से नवीन शब्दों का निर्माण होता है मिलाने से। जैसे विद्या धन आलय से क्या होगा विद्यालय, इति धन आदि से इत्यादि, गण धन ईश से गणेश। तो दो निकटस्थ ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटस्थ ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये छोटे रूप में है परिभाषा, ठीक है। यानी वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है। अब आगे देख लेते हैं बच्चों संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। फिर स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। यानी संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं, याद करना। तो 5 भेद का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा आयादि संधि। तो हम पहले स्वर संधि को देखेंगे, ठीक है। आपको इसमें लग रहा है मुझे संधि ही दिया है, नहीं, सारी संधियों का विच्छेदन दिया है, पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में देखते हैं सूर्य धन उदय, सूर्योदय, प्रति धन एक, प्रत्येक, औषध धन आलय, औषधालय, यदि धन अपि, यद्यपि। इन उदाहरणों में क्या हुआ? 2 स्वरों के मेल से संधि हुई है, यानी परिवर्तन हुआ है, अतः यह स्वर संधि है। अब देखते हैं दीर्घ संधि। जैसे 2 स्वर मिलेंगे और विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाएगा। तो देखते हैं दीर्घ संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ या ह्रस्व। ह्रस्व में क्या अ ई उ के आगे क्रमशः क्या आता है? दीर्घ आ जाता है। आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई बड़ा उ बन जाते हैं और इसी प्रक्रिया को दीर्घ संधि कहते हैं। यानी ह्रस्व में दीर्घ मिल जाता है तब वो क्या होती है दीर्घ संधि। कैसे? ह्रस्व में दीर्घ मिल गया तो जैसे सत्य में धन अर्थी, सत्यार्थी, आ लग गया ना, धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, विद्या धनालय, विद्यालय, क्रम धन अनुसार, क्रमानुसार। तो आगे देखते हैं बच्चों। शिक्षा धन अर्थी, शिक्षार्थी, रवि धन इंद्र, रविंद्र, अधि धन ईश्वर, अधीश्वर, मही धन इंद्र, महींद्र, नदी धन ईश, नदीश, लघु धन उत्तर, लघुत्तर, बड़ा हो गया ना, सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी, बड़ा हो गया, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध, म्रात धन ऋण, मातृण, गिरिधन इंद्र, गिरेंद्र, गिरिधनीश, गिरीश, लक्ष्मी धनीशा, लक्ष्मीसा, लक्ष्मीच्छा, रजनी धन ईश, रजनीश, गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश, धातु धनुष्मा, धातुष्मा, भूधन उत्सर्ग, भूत्सर्ग, वधु धन उ, वधुर्मी, पितृधन ऋण, पितृण, है ना। आगे गुण संधि में क्या होता है? जैसे दीर्घ में तो अ हो गया, स्वर में 2 स्वरों का मेल हो गया। उसके बाद गुण संधि में बच्चों हम देखेंगे स्वधन इच्छा। इसमें क्या होगा? जब किसी आ का मेल छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है तो वो मिलके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण में गुण ही बदल जाता है। जैसे आ ई उ से ए हो जाएगा, उ या ऊ से हो तो ओ हो जाएगा, तथा री यानी ऋषि से होने वाले पे अर हो जाएगा। ये गुण होता है। जैसे स्वधन इच्छा तो क्या होगा? व हो गया ना, स्वेच्छा। सुरधनी सुरेश, रमाधन इंद्र, रमेंद्र, रमाधनीश, रमेश, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, परम धन ईश्वर, परमेश्वर, महाधन इंद्र, महेंद्र, राकाधन ईश, राकेश। बच्चों क्या होगा गुण संधि में? गुण परिवर्तन होता है। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऊ
और बड़ा ऊ मिलेंगे तो ए हो जाएगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ भी हो जाएगा, और ऋषि वाला मिलेगा तो अर हो जाएगा। देखते हैं गुण संधि के नियम। अ और आ के आगे ई या ई बड़ा ई आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, ए बनेगा, और छोटा बड़ा के आगे ऊ या बड़ा ऊ आ जाएगा तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, और छोटा बड़ा के आगे ऋषि आ जाए तो दोनों के मेल से अर बन जाएगा। बस इतना सा समझना है आपको, गुण परिवर्तन होगा ए ओ अर बनने से। जैसे पर धन उपकार तो क्या होगा, परोपकार, ओ हो गया ना। सागर धनुर्मी सागोर्मी, महाधनुदय महोदय, दया धनुर्मी दयोर्मी, देवधन ऋषि देवऋषि, महाधन ऋषि महर्षि। सूर्य धनुदय सूर्योदय, नवधनुड़ा नवोड़ा, महाधनुत्सव महोत्सव, महाधनुर्जा महोर्जा, सप्तधन ऋषि सप्तऋषि, राजा धन ऋषि राजश्री। अब है वृद्धि संधि। दीर्घ में बड़ा हो गया था, गुण में परिवर्तन हो गया था, ओ अर ए बन गया था। वृद्धि में क्या होगा, बड़ा छोटा बड़ा के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलके बड़ा ए हो जाएगा, और ओ से ओ या औ हो तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, मतलब बड़े वाली आ जाएगी। जैसे एक धन एक एक एक, मत धन एक के मतेक्य, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, वन धन औषधि वनौषधि, देवधन औदार्य देवौदार्य, महाधन औषधि महोषधि, महाधन औदार्य महोदार्य, लोक धन ऐषणा लोकेशणा, राजधन ऐश्वर्य राजेश्वर्य, तथा धन एव तथैव, माता धन ऐश्वर्य मातेश्वर्य। जल औध जलोद, कृष्ण धन उत्कंठय कृष्णोत्कंठय, महाधनोज महोज, महाधन औषध महोषध। तो बच्चों ये था आपका क्या, वृद्धि। वृद्धि में क्या डबल मात्राएं हो जाएंगी, औ की भी ए की भी। अब समझ में आया। अब देखते हैं कैसे। अब है यण संधि। यण संधि के शब्द के जो अंत होते हैं बच्चों, उसमें र, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि हो तो, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से य व र हो जाएगा। और सीधे अर्थ में बच्चों हम आपको दिखा दें, जिसमें य हो व हो र हो, वो यण संधि होती है, य व र होता है। जैसे यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, बनाना। ऊपरी युक्त उपयुक्त, निधन ऊन न्यून, प्रतिधन एक प्रत्येक, नदी धन अर्पण नद्य अर्पण। यह आ रहा है, देख लीजिए सब में। देवी धन आलय आ रहा है ना बच्चों, ये देखिए यह आ रहा है ना, देखते रहिए। देवी धनालय देव्यालय, प्रतिधन अंग प्रत्यंग, अनुधन आय अन्वय, सुधन आगत स्वागत, वो हो गया देखो यहाँ पे। अनुधन इत अन्वित, अनुवीक्षण अन्वीक्षण, अनुवेशना अन्वेषण, लघुओष्ठ लघुओष्ठ, वधु आगमन वध्यागमन, पितृ अनुमति पित्रानुमति, पितृ आलय पित्रालय, पितृ उपदेश पितृपदेश, अतिधनंत अत्यंत, अतिधनाचार अत्याचार, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, प्रतिधन ऊष प्रत्यूष, अधिधन एता अध्यता, देवी धन अर्पण देव्यार्पण, सखी आगमन क्या है संख्यागमन, प्रतिधनंचा प्रत्यंचा, मनुधनंतर मनवंतर, गुरुधनाकृति गुरुवार्ति, अनुधनित अन्विति, अनुधनेशक अन्वेषक, भूधन आदि भवादि, धातृधनांश धात्रांश, मातृधनादेश मात्रादेश, मातृधन उपदेश मातृपदेश, पितृच्छा पितृच्छा, मातृच्छा मातृच्छा। अयादि संधि देख लेते हैं। यण संधि देखा था, अयादि हम किसके संधि के भेद पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के भेद हैं ये। इस संधि में क्या होता है, ए के बाद ए या आय हो जाता है, ए के बाद आय हो जाता है और आ के बाद अव हो जाता है। जैसे देखो, ने धन अन नयन, ने धन अक नायक, ने धनिका नायिका, पो धन अन पवन, पौ धन अक पावक, पौ धन इत्र पवित्र, नो धन इक नाविक, भौ धन उक भावुक, चे धन अन चयन, गे धन अक गायक, गे धन इका गायिका, भो धन अन भवन, पौ धन अन पावन, नौ धन ईश नाविश।
जैसे अधन आय होएगा, नयन हो गया। ए से बना तो आय होएगा, ई से बना तो आई हो गया। अब है व्यंजन संधि, जो हम संधि के भेद पढ़ रहे थे। पहला स्वर हो गया, फिर स्वर संधि के 6 भेद हो गए। अब है वास्तविक जो संधि के 3 भेद थे, उसमें दूसरा संधि व्यंजन। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न हो वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे दिग प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, विधन छेद विच्छेद, उत्धन मत उन्मत्त, अभिधन सेक अभिषेक। फिर है इन उदाहरणों में व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से अथवा स्वर के मेल से संधि हुई और विकार भी उत्पन्न हुआ, यह व्यंजन संधि है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व ह में कोई व्यंजन या विकार कोई स्वर आए तो क का क्या होगा? का, ग, च का ज और ट, और ड का त, का द, और प का ब हो जाएगा। याद करना पड़ेगा बच्चों। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर हो गया, क यहाँ लगा है लेकिन वहाँ ग में हो गया। जैसे वाक धन आप, तो वाग धन, वा यहाँ क है वहाँ द हो गया है। देखिए ये वाह है ना, ये देखिए वाक क का यहाँ क्या हो गया है? ग हो गया है। देखिए वागधन हो गया ना। अब आगे देखते हैं। तत् प्लस अनुसार, तद अनुसार, यहाँ पे त का क्या हो गया? द हो गया। दिक का दिग्गज हो गया। जगत धनीश जगदीश, वाक धनीश वागीश, उत्धन गम उद्गम, तत् धन भव तद्भव। फिर है अच धन अंत अजंत, उत्धन घाटन उद्घाटन, षडधन दर्शन षडदर्शन, षडधन आनंद षडानंद। ये क्या है बच्चों? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि काफ़ी बड़ी है। व्यंजन संधि में क्या होता है? जब त के बाद च अथवा छ हो तो क्या हो जाता है? त का च हो जाता है। जैसे उत्चारण उच्चारण, शरत धन चंद्र शरत चंद्र, उत्जन छिन्न उच्छिन्न, है ना। त धन च हो गया। सत धन चरित्र सत चरित्र, उत्धन छेद उच्छेद। अब जब त के पश्चात ज अथवा झ हो तो त का क्या होगा? ज हो जाएगा। जैसे तत् जन, सत प्लस जन सज्जन, विपत धन जाल विप जाल, तत् धन जनित तज्जनित। देखिए बच्चों कितना कितना परिवर्तन है। व्यंजन लगा देना नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन और संधियों को समझे रहिएगा। जब तू के पश्चात ट अथवा ठ हो तो ट हो जाता है। तत् धन टीका तट्टिका, व्रत धन टिक्का व्रहटिक्का। और त के पश्चात जब ठ अथवा ढ हो तो त का ड हो जाता है। उत्धन डयन उड्डयन, उत्धन डीन उड्डीन। जब त के पश्चात ल हो तो त का ल हो जाता है। उत्धन लेख उल्लेख, तत्धन लीन तल्लीन। आगे देखते हैं बच्चों। जब त के बाद श हो तो त को च और श का छ हो जाता है। जैसे उत्धन शिष्ट उच्चिष्ट, सतधन शास्त्र सछात्र, तत्धन शिव तच्छिव। फिर आगे है जब त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। कैसे होता है? उत्धन हार का उद्धार, उत्धन हत का उद्धत, तत्धन हित का तद्धित, उत्धन हरण का उद्धरण। अब यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का उसी वर्ग का पांचवा अण अथवा अनुस्वार हो जाता है। अनुसार देखो बिंदु, सिर्फ बिंदु। आजकल अशुद्धियों से बचने के लिए पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का प्रचलन है। जैसे सम धन कल्प संकल्प, समधन गति संगति, समधन चय संचय, धनम जय धन जय धनंजय, समधन तोष संतोष, समधन दे संदेह, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन भावना संभावना। आगे जब म के बाद अंतःस्थ या उष्म व्यंजन य र ल व श श श ह अथवा है आए तो म का सदा अनुस्वार ही होता है। जैसे समधन यम संयम, समधन रक्षक संरक्षक, समधन लग्न संलग्न, समधन वाद संवाद, समधन शय संशय, समधन सार संसार, समधन हार संहार, समधन हिता संहिता।
अब जब ऋषि र श के बाद न हो तो प का ण हो जाएगा। रे धन न ऋण, भूष धन न भूषण। फिर है जब किसी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वहाँ चच्छ हो जाएगा। जैसे अच्छा कैसे होगा, वी धन छेद विच्छेद, अच्छा में क्या होगा, ई धन छ इच्छा। देखा बदला बच्चों, ये ध्यान रखने आ गए हैं। सब क्या है, व्यंजन ही है। व्यंजन में व्यंजन तो देख ही सकते हैं आप कौन सा वर्ण व्यंजन है। फिर है जब पूर्व आ के अलावा कोई स्वर हो तो श का श हो जाता है। जैसे विधन सम विषम, सुधन सुप्ति सुषुप्ति, अभिधन सेक अभिषेक। फिर है हस्व स्वर के बाद आने वाले र से यदि र हो तो हस्व स्वर का दीर्घ होकर पहले र का लोप हो जाएगा। जैसे निर्धन रव नीरव, निर्धन रस नीरस, निर्धन रोग निरोग। विसर्ग संधि, आप जो संधि की तीसरी है, विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें स्वर और विसर्ग दोनों व्यंजन दोनों आते हैं बच्चों। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम होते हैं, ध्यान से पढ़ना। अध धन गति, अधोगति, मन धन ज मनोज, निधन चय निश्चय, विसर्ग लगा है ना, दू धन गुण दुर्गुण। इसमें विसर्ग जरूर आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। उदाहरण में विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ओर अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, यश धन अभिलाषा यशोभिलाषा। जब विसर्ग से पहले अ और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है तो य र ल व ह में से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अधा धन गति अधोगति, रज धन गुण रजोगुण, तम धन गुण तमोगुण, मन धन ज मनोज, पय धन द पयो, तप धन बल तपोबल, मन धन रथ मनोरथ, मन धन हर मनोहर, मन धन रंजन मनोरंजन, वय धन वृद्ध वयोवृद्ध, मन धन योग मनोयोग, पय धन धर पयोधर। अब आगे है बच्चों, क्या होता है कि जब पहले अ आता है तो आ को छोड़कर अन्य स्वर के बाद में कोई भी जो स्वर होता है उस जगह वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, कैसा, य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग में र हो जाता है। कैसे, दू धन उपयोग दुरु उपयोग, दू धन आशा दुराशा, नी धन आश्रित निराश्रित, नी धन आकार निराकार, दू धन लब दुर्लभ, अंतः धन यामी अंतर्यामी, निहि धन जन निर्जन, दूहु धन बल दुर्बल, गु धन गुण दुर्गुण, नी धन नय निर्णय, दू धन व्यवहार दुर्व्यवहार, नी धन विकार निर्विकार। जब विसर्ग के बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श शलजम हो जाता है। जैसे निधन छल निश्चल, धनुधन टंकार धनुष टंकार, मनः धन ताप मनस्ताप, दुधन चरित्र दुश्चरित्र, नमः धन ते नमस्ते, दुधन तर दुस्तर। जब विसर्ग से पहले ई अथवा उ रहता है और उनके आगे क ख ग नहीं है, क ख प फ आने पर विसर्ग का श हो जाता है। कैसे, निधन कपट निष्कपट, निधन पाप निष्पाप, दुधन कर दुष्कर, बहिधन कार बहिष्कार, निधन क्रिया निष्क्रिय, निधन फल निष्फल, निधन कलंक निष्कलंक, दुधन कर्म दुष्कर्म। श हो गया ना षटकोण। जब विसर्ग के बाद श श श विकल्प पे विकल्प का श श ब स हो जाए तो जैसे दुधन शासन दुशासन दुशील दुश्शील, दुधन संदेह निसंदेह, निधनसार निस्सार। यदि विसर्ग के आगे र हो उसका लोप हो जाता है तो र के पहले हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोगी निरोगी, निधन रस नीरस। बड़ा हो गया ना, बड़ी ही हो गया। अब यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा फिर उन स्वरों में स्वर संधि नहीं होती है। जैसे अतः धन एव अतएव, तत धन एव ततएव। तो ये था बच्चों आपका पाठ संधि। धन्यवाद।